देखिए हमारी थ्योरम है मैट्रिक्स से, सारणिक से। इसमें लिखा हुआ है इफ ए एंड बी आर टू इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यानी ए और बी दो सारणिक है व्युत्क्रमणीय जिनका इन्वर्स किया जा सकता है, ऑफ द सेम ऑर्डर, समान क्रम के हैं। तब हमें प्रूव करना है कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुकी है। तो देखिए इसको प्रूव कैसे करना है। हमें सारणिक का एक रूल मालूम है, मैट्रिक्स का एक रूल मालूम है। कौन सा? जब हम एक मैट्रिक्स की उसके इनवर्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आई मिलता है। ठीक है, तो इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए बी। ठीक है, जब इसकी इसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई की जाएगी तो इज इक्वल टू आई ही मिलेगा। क्लियर है? अब देखिए ये जो इक्वेशन बनी है इसमें हमें क्या करना है, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करनी है, यानी पूर्व गुणन करना है। पूर्व गुणन का मतलब है, प्री मल्टीप्लाई का मतलब है कि ए इनवर्स शुरू में लिखना है, ए इनवर्स इंटू ए बी, और ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स आई। मतलब हमें पूर्व गुणन का मतलब हो गया हमें यहां भी शुरू में ही लिखना है तो यहां भी शुरू में ही लिखना है ए इनवर्स, ना कि इधर। ठीक है, अब देखिए अगर हम इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, जैसे कि ए इनवर्स इंटू ए बी और ए बी का होल इनवर्स सेम। और आपको मालूम होगा किसी भी चीज की, यानी किसी भी मैट्रिक्स की, किसी भी सारणी की अगर आई में मल्टीप्लाई की जाती है तो वही मैट्रिक्स आएगा जो है, यानी यहां पर आएगा आपका ए इनवर्स। क्लियर है? अब इसी तरह से जब उसी मैट्रिक्स की देखो ए इनवर्स ए भी आई होता है, ए इनवर्स भी आई होता है, तो यहां भी आई हो चुका है आई इंटू बी, और ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। क्लियर है? अब देखिए फिर ये वैल्यू आई की हम बी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी मैट्रिक्स में, तो यहां पर हमें बी मिल जाएगा, बी और ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। क्लियर है यहां तक? अब जब हमने यहां पर पूर्व गुणन किया था, प्री मल्टीप्लाई की थी ए इनवर्स से, इसी तरह से यहां बी इनवर्स से पूर्व मल्टीप्लाई, पूर्व गुणन करेंगे, यानी बी इनवर्स इंटू बी, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। क्लियर है? अब देखिए जिस तरह से बी इनवर्स इंटू बी, जैसे ए इनवर्स आई होता है, इस तरह से बी इनवर्स बी या ए इनवर्स ए भी हमने आई लिखा था, इस तरह से बी इनवर्स बी भी आई होगा। तो आई इंटू ये करेंगे, यहां पर देख लेते हैं, ये आई हो चुका है आपका, और इंटू ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। क्लियर है? अब देखिए आई की फिर इसमें मल्टीप्लाई हो रही है, यानी आई की जब भी हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये हमारा प्रूव हो जाता है जो हमें प्रूव करना था। काफी अच्छी खासी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसकी तैयारी करनी है अच्छी तरह से। ठीक है।